गुड मॉर्निंग, मैं रेशमा एक बार फिर से अपने चैनल रेशमा हिंदी एकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा सेट है प्रैक्टिस सेट 14 यानी कि प्रैक्टिस सेट 14, जिसमें हम लेकर आए हैं मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। इसके बाद है देव पुरस्कार, फिर है सरस्वती पुरस्कार, फिर है सोवियत लैंड पुरस्कार यानी कि सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। यानी कि जितने भी अब तक पुरस्कार दिए जा चुके हैं सभी को हम एकत्रित करके आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट करवा रहे हैं। तो सभी लोग क्लास से जरूर जुड़े रहिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि इसी तरह के बेहतरीन वीडियोस आप लोगों तक पहुंचे और आप लोग उन्हें देख सकें। तो चलिए देखते हैं मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार की स्थापना 1923 ईस्वी में पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? तो पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा की गई थी। 2007 में मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मंगला प्रसाद 2007 में मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार को बंद कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? तो 2007 में मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार बंद कर दिया गया। मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार काशी के प्रसिद्ध यानी कि काशी के कहाँ के? तो काशी के प्रसिद्ध मंगला प्रसाद परिवार द्वारा प्रयाग स्थित हिंदी साहित्य सम्मेलन के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। किसके लिए? तो साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। तो मंगला प्रसाद पारितोषिक किन किन रचनाकारों को मिला है और किन रचनाओं पर मिला है? तो चलिए हम देखते हैं। मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार, जिसमें रचनाकार एक तरफ रचनाकार हैं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं क्योंकि ब्लू से तो ये लिखा ही है, ब्लू से लिखेंगे तो सेम पता भी नहीं चलेगा। एक तरफ है रचनाकार, दूसरी तरफ है रचनाएं। यानी किस रचनाकार को कौन सी रचना पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नंबर 1 पर है वियोगी हरि। कौन? तो नंबर 1 पर है वियोगी हरि, जिनकी रचना है वीर सतसई। वियोगी हरि की रचना है वीर सतसई, जिस पर उनकी वियोगी हरि को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से नवाजा गया है। नंबर 2 है पदम सिंह शर्मा। पदम सिंह शर्मा की रचना है बिहारी सतसई की भूमिका, यानी कि बिहारी सतसई की भूमिका के रूप में पदम सिंह शर्मा को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नंबर 3 पर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो हरिऔध की रचना है प्रिय प्रवास। कौन? तो प्रिय प्रवास खड़ी बोली का महाकाव्य है। क्या है? तो प्रिय प्रवास खड़ी बोली का महाकाव्य भी है, महाकाव्य। जिसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को प्रिय प्रवास रचना पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्रदान किया गया है। नंबर 4 पर है मैथिली शरण गुप्त, यानी कि रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत पर मैथिली शरण गुप्त को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया गया है। आप लोग क्लास में एंड तक बने रहिए, क्लास को फुल वॉच करिए, बीच में स्किप मत करिए क्योंकि यह क्लास आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहे वह यूपी टीजीटी हो, पीजीटी हो, जीआईसी हो, जीडीसी हो, एलटी ग्रेड हो, यूपी टेट हो, चाहे जो भी एग्जाम हो, सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास हम करवा रहे हैं। आप लोग उन्हें जरूर देखिए। तो प्रश्न 5 पर है जयशंकर प्रसाद कौन है? तो नंबर 5 पर हैं जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी।
कामायनी पर जयशंकर प्रसाद को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला है। फिर नंबर 6 पर है गंगा प्रसाद उपाध्याय। कौन है? तो गंगा प्रसाद उपाध्याय की रचना है जीवन चक्र। जीवन चक्र पर गंगा प्रसाद उपाध्याय को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से नवाजा गया है। फिर नंबर 7 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो रामचंद्र शुक्ल की रचना है रस मीमांसा। कौन सी है? तो रस मीमांसा, जिस पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्रदान किया गया है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि इसी तरह के बेहतरीन वीडियोस हम आप लोगों तक पहुंचाएं और आप लोग उन्हें देख सकें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। नंबर 8 पर है महादेवी वर्मा। नंबर 8 पर है महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा को किस रचना पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो महादेवी वर्मा की रचना है रश्मि और नीरजा। कौन सी रचना है? तो रश्मि और नीरजा रचना है महादेवी वर्मा की, जिन पर महादेवी वर्मा को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है। नंबर 9 पर है जैनेन्द्र कुमार। तो जैनेन्द्र कुमार की रचना है परख। परख किसकी रचना है? तो परख है जैनेन्द्र कुमार की रचना, जिस पर जैनेन्द्र कुमार को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से नवाजा गया है। नंबर 10 पर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है कबीर। कौन सी रचना है? तो कबीर रचना है, जिस पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, नवाजा गया है। नंबर 11 पर है संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद। तो डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना है समाजवाद। कौन सी रचना है? तो समाजवाद। ऐसे प्रश्न बनते हैं कि डॉक्टर संपूर्णानंद की किस रचना पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यदि आप लोग इस क्लास को देखे होंगे तो तुरंत उत्तर बता देंगे कि डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना है समाजवाद, जिस पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, नवाजा गया है। बढ़ते हैं अगले नंबर की तरफ। अगला नंबर है 12 नरेश मेहता। नरेश मेहता की किस रचना पर नरेश मेहता को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नरेश मेहता की रचना का नाम है संशय की एक रात। क्या है? तो संशय की एक रात पर नरेश मेहता को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर नंबर 13 है कि जयचंद्र विद्यालंकार। यानी कि जयचंद विद्यालंकार की रचना है भारतीय इतिहास की खोज। क्या है? तो भारतीय इतिहास की खोज, जिस पर जयचंद विद्यालंकार को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नंबर 14 है बलदेव उपाध्याय। क्या है? तो बलदेव उपाध्याय की रचना है भारतीय दर्शन। क्या है? तो भारतीय दर्शन, जिस पर बलदेव उपाध्याय को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। तो अब तक मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार कितने लोगों को मिला है? तो कुल लोगों की संख्या है 14। कितने? तो 14 रचनाकारों को अब तक मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ये अगला पुरस्कार कौन सा है? अगला पुरस्कार है देव पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? तो देव पुरस्कार। देव पुरस्कार। तो चलिए देखते हैं देव पुरस्कार को। देव पुरस्कार यानी हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें दिया जाता है? तो देव पुरस्कार हिंदी साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। इसमें पुरस्कारों की राशि, यानी कि इसमें पुरस्कार की राशि रुपये कितनी है? तो 2000 से शुरू की गई थी। यानी कि देव पुरस्कार हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें पुरस्कार की राशि रुपये 2000 से शुरू हुई थी, अब बढ़कर 1 लाख हो गई। कितनी हो गई है? अब बढ़कर 1 लाख रुपये हो गई है। हिंदी साहित्य
यानी हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय स्तर के इस पुरस्कार की शुरुआत टीकमगढ़, कहाँ के, तो टीकमगढ़ के महाराज वीर सिंह, कौन थे, तो टीकमगढ़ के महाराज थे वीर सिंह, जो देव ने वर्ष 1935 ईस्वी में, कब, तो 1935 ईस्वी में की थी, यानी कि इसकी शुरुआत की थी। इनकी हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय स्तर के इस पुरस्कार की शुरुआत टीकमगढ़ के महाराज वीर सिंह जो देव ने वर्ष 1935 ईस्वी में की थी। सन 1935 में पहला देव पुरस्कार किसे मिला, ये प्रश्न बन सकता है। इनकी सन 1935 ईस्वी में पहला देव पुरस्कार किसे मिला, तो दुलारे लाल भार्गव, किसे, तो दुलारे लाल भार्गव की पहली रचना है, उनकी रचना है दोहावली, कौन है, तो दोहावली के लिए दिया गया था, यानी कि दुलारे लाल भार्गव की रचना दोहावली के लिए दिया गया था। यह पुरस्कार कुंडेश्वर में आयोजित समारोह के दौरान दिया गया। इसके बाद प्रतिवर्ष पुरस्कार कुंडेश्वर से ही बसंत उत्सव मेले में प्रदान किया जाता था। कहां से, तो इसके बाद, यानी कि यह पुरस्कार कुंडेश्वर में आयोजित समारोह के दौरान दिया गया। इसके बाद प्रतिवर्ष यह पुरस्कार कुंडेश्वर से ही बसंत उत्सव मेले में प्रदान किया जाता था। तो चलिए देखते हैं कि देव पुरस्कार अब तक कितने लोगों को मिला है। देव पुरस्कार, तो देव पुरस्कार पाने वाले लोगों की संख्या है 2। कितने हैं, नंबर 1 पर हैं दुलारे लाल भार्गव और नंबर 2 पर हैं रामनाथ ज्योतिषी। तो दुलारे लाल भार्गव की रचना है दुलारे दोहावली, क्या, कौन सी है, तो दुलारे दोहावली, जिन पर, यानी कि जिस रचना पर दुलारे लाल भार्गव की रचना दुलारे दोहावली, जिस पर इन्हें देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी शुरुआत में इसकी राशि 2000 रुपये थी। कितनी थी, 2000 रुपये, 2000 रुपये, जो अब बढ़कर 1 लाख रुपये हो गई है। कितनी हो गई है, तो 1 लाख रुपये हो गई। पहले शुरुआत में इसकी राशि 2000 रुपये थी और अब बढ़कर 1 लाख रुपये हो गई है। रामनाथ ज्योतिषी की रचना है रामचंद्रोदय, यानी कि रामनाथ ज्योतिषी की रचना है रामचंद्रोदय, जिन पर इन्हें देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान, तो सरस्वती सम्मान की स्थापना कब हुई थी और किसके द्वारा की गई थी, तो सरस्वती सम्मान की स्थापना के बिड़ला फाउंडेशन 1991 ईस्वी में की गई थी, जिसकी राशि है 15 लाख रुपए प्रदान किए थे, यानी कि जिसमें सरस्वती सम्मान की राशि को नियत किया गया है, रखा गया है 15 लाख रुपए प्रदान की जाती है, जिसे 22 भाषाओं में दिया जाता है। कितने, तो 22 भाषाओं में दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं सरस्वती सम्मान किस वर्ष दिया गया, किस लेखक को दिया गया, उस लेखक की कौन सी रचना पर दी गई और उस रचना की विधा क्या है। वो एक तरफ है वर्ष, दूसरी तरफ लिखा है लेखक, फिर है रचना और उस रचना की विधा क्या है। सरस्वती सम्मान, तो सरस्वती सम्मान अब तक 3 लोगों को मिला है। कितने, तो 3 लोगों को मिला है। सबसे पहले 1991 से इसकी शुरुआत की गई है, तो 1991 में किसे मिला, तो हरिवंश राय बच्चन को सरस्वती सम्मान से नवाजा गया। कब, तो 1991 ईस्वी में हरिवंश राय बच्चन को, उनकी रचना है 10 द्वार से सोपान तक। हरिवंश राय बच्चन की रचना है 10 द्वार से सोपान तक, जिसकी विधा है आत्म विधा पर सरस्वती सम्मान से नवाजा गया है। फिर है 1997, तो 1997 में लीलाधर जगूड़ी, किसे, तो लीलाधर जगूड़ी को नाटक जारी है, जिसकी विधा है काव्य विधा पर सरस्वती सम्मान से नवाजा जा चुका है। फिर है 2000 लंबे अरसे के बाद, यानी कि लंबे समय के बाद फिर गोविंद मिश्र को 2013 में
सरस्वती सम्मान से नवाजा गया? गोविंद मिश्र की रचना है धूल पौधों पर, जिसकी विधा है उपन्यास विधा पर। उपन्यास विधा पर सरस्वती सम्मान से नवाजा गया है। गोविंद मिश्र को साहित्य के क्षेत्र में, सरस्वती सम्मान के क्षेत्र में, और एक और क्षेत्र है जिसमें इन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए देखते हैं। अगला टॉपिक है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस रचनाकार को मिला है, उसकी किस रचना पर और उस रचना की कौन सी विधा है? तो चलिए देखते हैं। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, चलिए इधर लिख देती हूँ सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। तो सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार के रचनाकार हैं, नंबर 1 पर है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है लोकायतन, जिसकी विधा है महाकाव्य। यानी कि लोकायतन क्या है? तो लोकायतन है महाकाव्य, यानी काव्य विधा। तो सुमित्रा नंदन पंत को लोकायतन पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से नवाजा गया है। नंबर 2 पर है शिवमंगल सिंह सुमन। तो शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है मिट्टी की बारात, जिसकी विधा है काव्य विधा। उस पर शिवमंगल सिंह सुमन को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नंबर 3 पर है केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल की रचना है फूल नहीं रंग बोलते हैं, जिसकी विधा है काव्य विधा। पर केदारनाथ अग्रवाल को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नंबर 4 पर है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा की रचना है भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद, जिसकी विधा है आलोचना विधा पर। आलोचना विधा पर रामविलास शर्मा को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। नंबर 5 पर है अमृतलाल नागर। कौन है? तो अमृतलाल नागर हैं। अमृतलाल नागर की रचना का नाम है अमृत और विष, जिसकी विधा है उपन्यास विधा। यानी कि अमृत और विष एक उपन्यास है जिस पर अमृतलाल नागर को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। नंबर 5 पर है अब्दुल बिस्मिल्लाह। अब्दुल बिस्मिल्लाह की रचना है झीनी झीनी बीनी चंद्रिया। कौन सी है? तो अब्दुल बिस्मिल्लाह की रचना है झीनी झीनी बीनी चंद्रिया, जिसकी विधा है उपन्यास विधा। यानी कि झीनी झीनी बीनी चंद्रिया उपन्यास है जिस पर अब्दुल बिस्मिल्लाह को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारी यह क्लास पसंद आएगी। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि इसी तरह के बेहतरीन वीडियोस आप लोगों तक पहुंचे और आप लोग उन्हें देख सकें। तो चलिए मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। अगला हमारा प्रैक्टिस सेट होगा प्रैक्टिस सेट 15। ये है हमारा प्रैक्टिस सेट 14, यानी कि प्रैक्टिस सेट 14। अगला होगा प्रैक्टिस सेट 15, यानी कि 15। उम्मीद है आप लोगों को हमारा यह सेट पसंद आ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप लोगों से अपील है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं सभी के पास। ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी में पुरस्कार सम्मान जरूर पूछे जाते हैं। उनकी रचना किस विधा पर, कौन से रचनाकार हैं जिन्हें पुरस्कार दिए गए हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।